हेलो एवरीवन। आज हम मार्केट्स के अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमें काफी बड़ी गिरावट मार्केट्स में दिखाई दी, निफ्टी में भी बड़ी गिरावट दिखाई दी और करीबन बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट्स की गिरावट हमें दिखाई दी। तो उसके रीजंस काफी अन्य अन्य थे, लेकिन जो मेजर रीजन था वो डाउ फ्यूचर्स को अगर देखा जाए तो काफी दिन भर नेगेटिव रहे थे। उसका रीजन ये था क्योंकि जो डेटा जो निकल के आए थे यूएस में वो काफी स्ट्रांग निकल के आए थे, मतलब जॉब्स डेटा और अन्य जो डेटा निकल के आए थे वो काफी स्ट्रांग निकल के आए थे। तो अभी उसके पीछे आप सोचोगे कि अगर डेटा अगर स्ट्रांग निकल के आया है तो फिर यूएस के मार्केट्स नीचे क्यों थे? तो वो सही बात है, लेकिन उसका रीजन ये था कि अभी जो सब इन्वेस्टर्स का ध्यान है कि आगे जाके जो बीच में जो रेट हाइक हुए थे यूएस के, जो मतलब इंटरेस्ट रेट जो बढ़ चुके थे, उनको शायद आगे जाके भी कट किया जाएगा। लेकिन अगर उनकी इकोनॉमी अगर स्ट्रांग दिखाई दी और अगर डेटा अगर स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं तो फिर ऐसे माना जा रहा है कि शायद आगे जाके यूएस की जो फेडरल रिजर्व्स है तो वो शायद इंटरेस्ट रेट्स को कट्स ना करें और इंटरेस्ट रेट्स को वैसे ही रखेंगे। तो उसी के रीजन की वजह से यूएस मार्केट्स में फ्यूचर्स में दिन भर में हमें कुछ गिरावट दिखाई दी और उसी तरीके से इंडियन मार्केट्स में भी हमें एक फॉल दिखाई दिया। लेकिन यूएस के मार्केट जब शुरू हुए तब उन्होंने बड़ा पूरा लॉस वो रिकवर किया और एक पॉजिटिव और एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज उन्होंने दिया था, क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन का जो डेटा निकल के आया था न्यूयॉर्क फेड के हिसाब से तो वो 3% पे आया है और जो अन्य जो पहले जो एक्सपेक्टेड वो यूएस का जो इन्फ्लेशन था वो करीबन 3.8 माना जा रहा था। तो उसके कंपैरिजन में 3 मतलब काफी कम डेटा निकल के आया है। वो एक अच्छी खबर यूएस मार्केट्स के लिए है। दूसरी जो बात देखी गई है कि जो ऑयल है क्रूड ऑयल में काफी गिरावट हमें दिखाई दी है। तो गिरावट के काफी अन्य अन्य उसके रीजंस है, लेकिन मेजर जो रीजन है वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने जो उनके प्राइस को कट किया है। प्राइस को कट किया है मतलब क्या किया है, जो उनके ऑयल के जो प्राइसेस है उनको घटाया है उन्होंने। ये देखते हुए कि जो मिड ईस्ट में जो टेंशन जो चल रहे हैं अभी फिलहाल रेड सी में, जैसे आपको पता है कि रेड सी में जो टेंशन चल रहे हैं, जो ईरान की बैक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हौतीज, वो कंटिन्यूसली अटैक इजरायली वेसल्स पे और अन्य वेसल्स पे किए जा रही है। तो उसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसमें काफी दिक्कतें आ रही है और ये माना जा रहा है कि शायद आगे जाके इस कन्फ्लिक्ट में, इजराइल और गाजा का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें शायद आगे जाके अन्य कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो और उसके वजह से इस वॉर में शायद और एस्केलेशन हो सकता। तो इन सारी चीजों में क्रूड ऑयल को लेकर कम होना ये काफी अच्छी खबर हुई है और उसके वजह से इंडियन मार्केट्स में भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग उसमें होल्ड दिखाई दी और इंडियन मार्केट्स में भी काफी एक अच्छा राइज दिखाई दिया। तीसरी जो एक बात है वो है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स ने करीबन 50 लाख करोड़ का AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर चुके हैं। ये एक काफी बड़ी अचीवमेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए कि इतनी बड़ी स्केल पे अगर म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और एक काफी अच्छी इकोनॉमी का इंडिकेशंस है। तो मार्केट्स में अगर देखा जाए तो न्यूज का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसकी वजह से काफी बड़ा वोलेटिलिटी मार्केट में दिखाई दे रही है। तो ऐसे मार्केट्स में आपके स्टॉप लॉसेस आपके साथ चाहिए, आपके स्ट्रिक्ट चाहिए और रिस्क मैनेज चाहिए और तभी आप इसका फायदा भी ले सकते हो और इसमें प्रॉफिट भी कर सकते हो। और लेवल टू लेवल अगर ट्रेडिंग होगी कि इस लेवल ये अपर लेवल है, इस लेवल ये आपको अगर उसको फॉलो करेंगे, ये लोअर लेवल्स को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें लॉसेस नहीं होगा और उसमें अच्छे प्रॉफिट्स भी आपको निकल के आ सकते। हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है। तो उसमें हम फ्री टेलीग्राम में जो मार्केट में अपडेट्स डेली बेसिस पर होते हैं उसको अपडेट करते हैं। तो आपको अगर लाइव मार्केट अपडेट जानने हो तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो टेलीग्राम चैनल ये पूरी तरह से फ्री है। आपको उससे मार्केट में जो अपडेट्स है, जो भी लाइव मार्केट अपडेट्स है, उसको जानने में आसानी होगी। सो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।